अब जो डॉक्टर्स हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे हैं। कोलकाता में डॉक्टर्स के रेप, अगर बात की जाए डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई भी करेगा। सीबीआई इस मामले की जांच की प्रगति को लेकर स्टेटस रिपोर्ट भी कोर्ट को देगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर जांच के दायरे में हैं और अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक नेशनल टास्क फोर्स यानी एनटीएफ को भी अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश करनी है। एनटीएफ को मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए सुरक्षा उपायों को लेकर अपने सुझाव देने हैं। और वहीं दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स आमरण अनशन 11वें दिन यानी आज भी जारी है। इस बीच एक और डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। भूख हड़ताल पर बैठे अब तक 5 डॉक्टर्स की तबीयत बिगड़ चुकी है। उनके समर्थन में देश भर के जूनियर डॉक्टर के संघ ने आज ओपीडी और गैर जरूरी सेवा से दूर रहने का फैसला किया है। इनके समर्थन में आईएमए के जूनियर डॉक्टर भी आ गए हैं और देश भर के जूनियर डॉक्टर आज दिन भर उपवास पर हैं। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करेगा। इन सारे मुद्दों पर आईएमए ने आज दोपहर दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई है। बंगाल भाजपा ने भी डॉक्टरों के समर्थन का ऐलान किया है। एक तरफ ममता सरकार तो दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स के बीच गतिरोध लगातार कायम है। बातचीत से कोई हल निकल ही नहीं पा रहा है। कल डॉक्टर्स और मुख्य सचिव की वार्ता भी बिना नतीजे के ही समाप्त हो गई। इसके अलावा ममता सरकार के दुर्गा पूजो कार्निवल के प्रति भी निराशा जताई गई है। रविवार को बंगाल के मुख्य सचिव ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स को लिखे पत्र में उन्होंने कहा गया था कि ऐसे नाजुक समय में इस तरह का आयोजन ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की भूख हड़ताल के समर्थन में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी है। दिल्ली में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर में धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल में आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरवी अशोकन भी शामिल हुए। एक दिन के भूख हड़ताल के बारे में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के मानद राज्य सचिव डॉक्टर प्रकाश लालचंदानी से बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। पश्चिम बंगाल में रेजिडेंट डॉक्टर की जो भूख हड़ताल चल रही है उसके समर्थन में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी आज एक दिन का भूख हड़ताल रखा हुआ है और आईएमए हेडक्वार्टर पर इस भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है। हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश लालचंदानी है जो ऑनरेबल स्टेट सेक्रेटरी हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि किस तरीके से आपका ये हंगर स्ट्राइक चलेगा। देखिए, वेस्ट बंगाल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज 10वां दिन है उनकी भूख हड़ताल का और जितनी मेरी जानकारी है 5 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं अपने गिरती हुई स्वास्थ्य के कारण उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया है और नेशनल मेडिकल एसोसिएशन जो है उन्होंने सारी जो अपनी स्टेट और लोकल ब्रांचेस को के साथ मीटिंग कन्वेन करी और उनके सपोर्ट में एक दिन का ये जो पूरे देश में एक दिन की जो टोकन प्रोटेस्ट धरना है और हड़ताल है वो जूनियर डॉक्टर नेटवर्क और मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के थ्रू ये की जाएगी। अपील भी करेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो उनको जल्दी से जल्दी उनका वो करे, सिद्ध करे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्टेनिंग इश्यूज़ हैं वो उनका भी सोल्यूशन दें हम सब। आप लोग की मांग क्या है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से तो हमारी सिंपल एक मांग है सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट एज ऑफ नाउ और नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट के कहने पे गठन हो ही गया है। हम चाहते हैं उनके डिसीजंस बहुत जल्द से जल्द आएँ। जो सबसे बड़ी डिमांड है जो दोषी हैं आरजी कार रेप और मर्डर के लिए उनकी इन्वेस्टिगेशन फास्टेस्ट होनी चाहिए और जो दोषी पाए जाएं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो नंबर 1 डिमांड है ही है। साथ में आज तक जो 2 महीने होने को आ रहे हैं जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स हैं वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में वो अभी तक मिले नहीं हैं। तो इस तरीके से डॉक्टरों का ये कहना है कि जो जायज़ मांग है जो डॉक्टर्स का उसको सरकार जरूर माने और उनकी निगाह नेशनल टास्क फोर्स पर भी है कि उनकी रिकमेंडेशन क्या होती है और सुप्रीम कोर्ट उसको आगे कैसे डायरेक्शन देता है। कैमरामैन मोंटी के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो लगातार एकजुटता नजर आ रही है और आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता नितेंद्र दिल्ली से और प्रसन्नजीत जो हैं कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रसन्नजीत, पहले आपके पास आना चाहूँगा, जिस तरीके से लगातार जो भूख हड़ताल की जब बात की जाए डॉक्टर्स की तबीयत बिगड़ने लगी है, समर्थन उनको मिल रहा है, क्या आज के दिन की अगर बात की जाए क्या कुछ आज की जानकारी? मुकुल, सबसे पहले अभी का जो ब्रेकिंग न्यूज है वो बता दूं कि आज जो दुर्गा कार्निवल की वजह से या उसको एलिबाई बनाकर
कोलकाता पुलिस कमिश्नर धर्मतला एरिया में एस्प्लेनेड जिसको कहते हैं, जहां पे एक मानव बंधन, एक ह्यूमन चेन जूनियर डॉक्टर करने जा रहा है, और बाकी जो सिटीजन है, लोग हैं, वो एक काउंटर कार्निवल जिसको द्रोह कार्निवल बताया जा रहा है वो भी करने जा रहे थे। लेकिन आज सुबह कोलकाता पुलिस की तरफ से धारा 163 लगा दिया गया बीएनसी का, तो इसके खिलाफ अदालत में अपील किया गया और अभी किसी समय पे जस्टिस कपूर की बेंच में इसके बारे में सुनवाई होने जा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि फिर से सरकार की तरफ से जो प्रदर्शनकारी है, वो प्रदर्शनकारी को दबाने की कोशिश किया जा रहा है कई सारे पैंतरा लगाकर। ये पहली बात है, मैं ये दर्शकों को बताना चाह रहे थे। दूसरी बात यह है कि बाकी जो डॉक्टर अभी भी वहां पे भूख हड़ताल पर है, उनका तबीयत फिर से बिगड़ गया है और नीचे हर मिनट या हर घंटे में उनका जो तबीयत है वो खराब होता जा रहा है। तो पता नहीं आज रात क्या हो जाए, लेकिन फिर भी ये जो जूनियर और सीनियर डॉक्टर है, ये सारे अपने जो इरादे हैं वो इरादे में कायम है कि प्रदेश सरकार से जो जो मांगे उनका है, 10 दफा मांगे हैं, उस मांग को वो छीन कर रहेंगे, क्योंकि वो काम पे वापस नहीं जा सकते जब तक उनका जो सिक्योरिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी ये एकदम पुख्ता ना हो जाए। और इंतजार है ये सबका सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तरफ। जी बिल्कुल, जो मुख्य मांग है उसकी लगातार कह सकते हैं पैरवी लगातार वो कर रहे हैं। साथ ही नितेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, किस तरह का असर यहाँ पे नजर आ रहा है जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहे हैं कोलकाता में, अगर दिल्ली की बात की जाए तो? देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली में आईएमए के हेडक्वार्टर में हूँ और आप देखिए कि यहाँ पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और आईएमए के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर आरवी अशोक, वो धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के छात्र भी धरने पर बैठे हुए हैं और एक दिन का सांकेतिक ये भूख हड़ताल है। और इसका असर अगर हम बाकी जो दिल्ली के अस्पताल है वहाँ की बात करें तो अभी कोई असर नहीं है, क्योंकि दिल्ली के जो जितने भी मेडिकल कॉलेज है या हॉस्पिटल है, उनके रेजिडेंट डॉक्टरों ने अभी फैसला किया है कि हम अभी आगे ओपीडी में काम करेंगे। अभी हम टोकन के रूप में एक प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मरीजों को कोई दिक्कत न हो इस पर हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे टोकन जो धरना प्रदर्शन है वो काफी मायने रखता है और यहाँ से लगातार ये कहा जा रहा है आईएमए की तरफ से कि जो डॉक्टरों की 10 मांग है, वेस्ट बंगाल के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उनकी मांगों को माना जाए, उनमें से 5 मांगों को माना जाए और उसी के लिए लगातार हम देख पा रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भी नितिन इस तरह के जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन पे या सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये तो बात हुई कोलकाता आजकर रेप मामले की, किस तरीके से इसमें खिलाफ प्रदर्शन